सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर शॉर्ट कॉमेडी। तो कैसा आप लोग? तो आज हम पढ़ने वाले रेशियोज के बारे में। यस, आपने बिल्कुल सही सुना, क्योंकि हमने 2-3 दिन से ऑन लाइटर नोट हम इकोनॉमिक्स पे चले गए थे, क्योंकि बहुत सारे रेशियोज है बेटा। एक साथ इतने सारे रेशियो कॉन्सेप्ट दिमाग में नहीं आते हैं, तो इसलिए अपन धीरे धीरे इसको कंप्लीट करेंगे। आज अपन 2 और रेशियोज के बारे में बात करेंगे। हमने इकोनॉमिक्स 2 दिन पढ़ी है, अब हम और आगे भी इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, पर आज हम पढ़ने वाले 2 रेशियोज के बारे में जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो तो हमेशा ही बोलता हूँ मैं, इंपॉर्टेंट एंड प्लस एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड भी है, यानी कि एकदम सिंपल रेशियोज है जो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। जल्दी समझ में आ जाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखो बेटा, पहला रेशियो का नाम है डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। ठीक है, तो बेटा होता क्या, देखो कोई भी बिजनेस में जब कैपिटल आती है तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि 2 सोर्सेज आती है। आइदर ओनर्स फंड में कौन सा आता है बेटा? कैपिटल आता है। क्या आती है? कैपिटल। अब कई बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, कॉन्सेप्ट भूल जाते हैं कि सर वो जो कैपिटल होती है वो तो आप बाहर से लेके आ रहे हो, तो ये बोरोड फंड क्यों नहीं हुआ? तो बेटा इसका सिंपल सा आंसर है कि शेयर होल्डर्स जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं, प्रेफरेंस नहीं, इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं, आर द रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी। यानी कि जो पैसा आ रहा है तो वो ओनर्स ही दे रहे हैं, कोई बोरोड कैपिटल नहीं है। तो जो इक्विटी शेयर कैपिटल है वो आपका ओनर्स फंड का ही पार्ट माना जाएगा। इक्विटी शेयर कैपिटल एंड सेकंड इज रिजर्व्स एंड सरप्लस, यानी कि जो बच्चा जो प्रॉफिट होता है ना बिजनेस में, वो आप लगाते हो, दैट इज रिजर्व एंड सरप्लस। करेक्ट, ये 2 चीजें आती है इन द प्रोप्राइटरी रेशियो। करेक्ट। और डेट पे क्या आता है? लॉन्ग टर्म डेट बेटा। तो लॉन्ग टर्म डेट का मतलब होता है जो लॉन्ग टर्म लोन्स के होते हैं, जो अबाउट 12 मंथ्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप फॉर 12 मंथ से ज्यादा के लिए अगर आप लोन लेके आ रहे हो, या फिर डिबेंचर्स इश्यू कर रहे हो, डिबेंचर्स आर द बोरिंग। अगर आप डिबेंचर्स इश्यू कर रहे हो तो डेट इज बोरिंग। करेक्ट। तो हमने 2 वर्ड का मतलब समझे कि सर डेट क्या होता है? लॉन्ग टर्म डेट, जिसमें डिबेंचर्स एंड बैंक लोन्स आते हैं, एंड सेकंड होता है शेयर होल्डर्स फंड, जिसमें आपका इक्विटी शेयर कैपिटल एंड आपका रिजर्व एंड सरप्लस आता है। तो 2 रेशियो क्या है? डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। तो लॉन्ग टर्म डेट हमने डिस्कस किया, लॉन्ग टर्म डेट डिवाइडेड बाय में टोटल कैपिटल। ठीक है। एंड प्रोप्राइटरी रेशियो क्या होता है? प्रोप्राइटर्स फंड डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। मतलब अगर 5 लाख की मेरी टोटल कैपिटल है, जिसमें 2 लाख मैं खुद के पैसे लाया हूं और 3 लाख बोरोड फंड है, तो हमारा जो रेशियो बन जाएगा, क्या बन जाएगा? 2:5 मेरा ओनर्स फंड माना जाएगा, प्रोप्राइटरी रेशियो माना जाएगा, एंड 3:5 हमारा क्या माना जाएगा बेटा? डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड माना जाएगा। और ये क्या डिपेक्ट करता है? ये डिपेक्ट करता है कि टोटल कैपिटल में मैं खुद का कितना पार्ट लेके आ रहा हूं एज अ ओनर, और एज अ डेट यानी कि बाहर से कितना पार्ट आ रहा है। जितना ज्यादा प्रोप्राइटरी रेशियो ज्यादा रहेगा, उतना ही बिजनेस के लिए अच्छा है कि वो फाइनेंस कर पा रहे हैं। तो डेट इज कैपिटल प्रोप्राइटरी रेशियो एंड कैपिटल एम्प्लॉयड।